हेलो दोस्तों, जैसा कि सभी मेरे युवा भाई जानते हैं, हरियाणा में कौशल रोजगार निगम की स्थापना कर दी गई है। और बहुत सारे युवा भाई मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि इसकी जो भर्तियां हैं वो कब से शुरू होंगी और इसमें क्या कुछ मापदंड रखे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे स्टैंड जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो मापदंड है वो भी बताए गए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी जो घोषणाएं हैं दीपावली के अवसर पर, यानी कि 1 नवंबर पर यहाँ हरियाणा सरकार के द्वारा की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरियाणा ज़रूरतमंद व अंत्योदय परिवारों को कच्ची नौकरी में तरजीह, यानी कि जो ज़रूरतमंद रहेंगे या अंत्योदय परिवार जो बहुत ही गरीब परिवार हैं, अंत्योदय परिवारों को कच्ची नौकरी दी जाएगी। यानी कि इनको प्राथमिकता, जो कच्ची नौकरी है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। चहेतों को भर्ती नहीं कर सकेंगे अधिकारी और नेता। जैसे कि पहले अधिकारी और नेता की सिफारिश चलती थी, वो अब लगभग नहीं चल पाएगी। यानी कि हरियाणा सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है ताकि सभी ज़रूरतमंदों तक लाभ जो है वो सही तरीके से पहुंच पाए। तो चलिए आगे हम खबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। सरकारी विभाग व संस्थाएं इस पोर्टल पर कर्मचारी की आवश्यकता के बारे में जानकारी देंगे। मौजूदा कर्मचारियों को भी इस पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। इसके अलावा विभागों को पदों के साथ साथ बजट का ब्यौरा देना होगा। फाइनेंस विभाग द्वारा अनुमति के बाद ही विभाग में भर्ती हो सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा कौशल विकास निगम के वन स्टॉप आईटी पोर्टल का शुभारंभ किया। मनोहर लाल ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की शिकायत रही है कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, समय पर वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से जो शिकायतें हैं वो आप भी जानते हैं कि बहुत बार आती रहती थी। तो दोस्तों, और ईपीएफ व ईएसआई की राशि में जमा नहीं करवाई जाती थी, इसलिए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की है। यह राज्य आरक्षण नीति का पालन करवाने के साथ नियुक्ति कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान निश्चित करेगी। आगे दोस्तों, नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सूक्ष्म युवाओं, जरूरतमंद जिनकी आय 1,80,000 से कम है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो अंत्योदय परिवार हैं उनको मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पे परिवार की सूची में शामिल परिवारों, यानी कि जो अंत्योदय परिवार एक जो स्कीम है वो निकाली गई थी अंत्योदय योजना के अंतर्गत, जिनकी आय 1 लाख से कम है, यानी कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार इस दरमियान है, तो उन सभी को इस नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद सक्षम युवा और ज़रूरतमंद जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है उनको नौकरी के लिए 40 अंक, यानी कि जो 40 अंक हैं, और जिनकी आय 80,000 से कम है, जो फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर हैं, उनको 40 अंक दिए जाएंगे। 2.5 लाख के लिए 20 और 4 लाख के लिए 10 अंक, यानी कि आपको अगर 2.5 लाख से कम आपकी आय है तो आपको 20 अंक अलग से दिए जाएंगे, और 4 लाख की जिनकी आय है उनको 10 अंक दिए जाएंगे। दूसरा, जिनके पास कौशलता का प्रमाण पत्र होगा, यानी कि आपने किसी भी प्रकार का कौशल किया हुआ है, आप उसके अंतर्गत, यानी कि आपने कंप्यूटर वगैरह का कोई भी कोर्स अगर किया हुआ है और उसी के अंतर्गत आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके 20 अंक आपको अलग से दिए जाएंगे। इसमें कोई सा भी आपका कौशल रहे। तो अभी आर्थिक सामाजिक आधार के 5 और सीईटी पास को 10 अंक मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको आर्थिक सामाजिक आधार के 5 अंक और सीईटी जिन्होंने पास किया है उनको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा आयु को लेकर मापदंड तय किए गए हैं, जिनमें 30 से 36, 36 से 42 और 18 से 24 साल के वर्ग बनाए गए हैं। 42 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को इसमें नौकरी नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह होगी, युवा को अपने ही जिले में नौकरी की प्राथमिकता होगी। दोस्तों, सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि पहले से अनुबंध आधार पर नौकरी लगे करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी को नए फैसले से कोई खतरा नहीं होगा। पहले से लगे किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। धीरे धीरे उनकी सेवाएं भी कौशल रोजगार निगम के तहत ले ली जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो पहले से लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत ले लिया जाएगा, और वो ठेकेदार से मुक्त होकर निगम के कर्मी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न भागों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा, और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इनके निर्धारण के लिए प्रदेश के जिलों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी 1 में जिला गुरुग्राम,
फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत रखे गए हैं। श्रेणी 2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं। श्रेणी 3 में जिला महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं। तो दोस्तों आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जो भाई मेरे पास लगातार कमेंट कर रहे थे उनको बहुत सारी जानकारी यहाँ से हासिल हो गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर ऐसी ही खबरें आप लगातार अपने फ़ोन पे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से जल्दी से आता हूँ कुछ नई न्यूज़, नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।